चलो पहला टॉपिक डालते हैं आज का, EDI, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ठीक है। इट इज मेनली यूज इन B2B ट्रांजैक्शन। ईडीआई किस में यूज होता है? मोस्टली B2B ट्रांजैक्शन, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन में यूज होता है। नोट्स में है क्या? इट इज मेनली यूज इन B2B ट्रांजैक्शन, तो ये B2B ट्रांजैक्शन में यूज होता है। आगे लिखो, इट इज कंप्यूटर टू कंप्यूटर exchange of business documents in a standard electronic format। ये एक स्टैंड कंप्यूटर से एक्सचेंज करना है, कंप्यूटर टू कंप्यूटर एक्सचेंज करना है बिजनेस डॉक्यूमेंट्स का एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के अंदर। देखो मैं एक डायग्राम बनाता हूं, उससे जल्दी क्लियर होएगा। देखो, कोई भी कंपनी होगी, वो उस कंपनी के डेटा जो होगा वो उसके इंटरनल फॉर्मेट्स में होगा। अगर ये मैं मान रहा हूं ये मेरा डेटा है, ये किस फॉर्मेट में है? इंटरनल फॉर्मेट्स। जो भी कंपनी का फॉर्मेट है, डेटा इन इंटरनल फॉर्मेट, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट। जो भी आपको डेटा पास करना है उसको क्या करना पड़ेगा? प्रिपेयर करना पड़ेगा। लेकिन जो भी प्रिपेयर होगा वो किस फॉर्मेट में होगा? कंपनी के खुद के फॉर्मेट में होगा। सेकंड काम क्या है? इसको कन्वर्ट करना है EDI फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में। इसके लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है? EDI ट्रांसलेटर का यूज करना पड़ता है। तो जो भी हमारे इंटरनल फॉर्मेट में डेटा है वो EDI ट्रांसलेटर का यूज करके उसको किस फॉर्मेट में बदल देगा? EDI फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स में बदल देगा, जो भी EDI सपोर्ट है। अब ये जो EDI है डेटा, ये ओवर द नेटवर्क ट्रांसफर किया जाएगा, ट्रांसफर्ड ओवर द नेटवर्क। और जो भी रिसीविंग साइड है वो किस फॉर्मेट में लेगी? EDI फॉर्मेट में डेटा डॉक्यूमेंट्स को रिसीव करेगा, उसको भेजेगा वापिस से EDI ट्रांसलेटर में, और ट्रांसलेटर से कंपनी जिस फॉर्मेट में वो कंपनी काम कर रही है वापिस उसको किस में बदल लेगी? डेटा इन इंटरनल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेगी। तो दिस इज द बेसिक फ्लो कि एक कंपनी, एक बिजनेस फर्म दूसरी बिजनेस फर्म के साथ कैसे काम करती थी।
काम करती थी, क्योंकि ईडीआई सबसे पहले स्टार्ट हुआ था ना। तो बिजनेस फर्म में इंटरनल डेटा था, वो अपने डेटा को ईडीआई ट्रांसलेटर को भेजता था, जो उस डेटा को ईडीआई फॉर्मेट्स में क्या कर देता था, कन्वर्ट कर देता था। कन्वर्जन के बाद ये डेटा ओवर द इंटरनेट दूसरी सिस्टम में जाता था, यहाँ पे उसको वापस ईडीआई ट्रांसलेटर में पास करते थे, तो वो वापस डेटा को किस फॉर्मेट में बदल देते थे, कंपनी के इंटरनल फॉर्मेट में बदल देते थे। जो इनका भी फॉर्मेट है, जो भी है ईडीआई का जो उन्होंने फॉर्मेट बना रखा है, उस फॉर्मेट में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो एक्सचेंज सिस्टम बना था वो क्या बना था, ईडीआई था, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। अब अमेजोन ने क्या करा, कोई ऑर्डर देना है किसी कंपनी को, तो वो क्या कर सकता है, अपना ऑर्डर का बनाएगा, उसको ईडीआई ट्रांसलेटर से ईडीआई फॉर्मेट में बदलेगा और कंपनी को भेज देगा। कंपनी का ईडीआई सिस्टम जैसे ही उस ऑर्डर को लेगा, हाथों हाथ क्या जनरेट कर देगा, बिलिंग इंफॉर्मेशन, इनवॉइस जनरेट कर देगा। इनवॉइस जनरेट कर देगा तो वो इनवॉइस वापस कहां पहुंच जाएगी, इसके पास पहुंच जाएगी। तो बेसिकली ईडीआई क्या है, इट इज कंप्यूटर टू कंप्यूटर एक्सचेंज ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स इन ए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। ठीक है, फुल फॉर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ओके, नेक्स्ट लिखते हैं हम, जितना सा है लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं एससीएम। नेक्स्ट लिखते हैं एससीएम, सप्लाई चैन मैनेजमेंट। सप्लाई चैन मैनेजमेंट, सप्लाई चैन मैनेजमेंट। सप्लाई चैन मैनेजमेंट। ठीक है, लिखना लिखो एससीएम। एससीएम सीरीज ऑफ एक्टिविटीज को कंसिस्ट करता है। एससीएम सीरीज ऑफ एक्टिविटीज को कंसिस्ट करता है जिसके द्वारा मटेरियल ऑब्लिक प्रोडक्ट इनिशियल सप्लायर से फाइनल कंज्यूमर तक, फाइनल कस्टमर तक जाता है। एससीएम सीरीज ऑफ एक्टिविटीज है जिसके द्वारा मटेरियल इनिशियल सप्लायर से फाइनल कस्टमर तक जाता है। हर प्रोडक्ट के लिए एससीएम अलग अलग हो सकती है, अलग अलग होती है। हर प्रोडक्ट के लिए एससीएम अलग अलग होती है। मैनेजमेंट उन सभी एक्टिविटीज या टास्क को डिफाइन करता है जिसे गोल प्राप्त किया जा सके।
तो एससीएम क्या है? फैक्ट्री में कोई प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा सामान। ई कॉमर्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिकली अपने सामान या सर्विस को खरीदना या बेचना। लेकिन ई कॉमर्स तो एक बहुत छोटा सा टर्म है। ई कॉमर्स के पीछे बहुत बड़ा टर्म है ई बिजनेस। ई बिजनेस उन सभी एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करता है जो इस पूरे सर्किल के लिए चाहिए। ई कॉमर्स सिर्फ बेचना खरीदना है। ई बिजनेस उसका पेमेंट भी है, उसका पेमेंट कैसे करना है, उसका मैनेजमेंट भी है, इन्वेंट्री भी है, स्टॉक मैनेजमेंट भी है, सारा चीज है। एससीएम क्या है? एससीएम क्या है? मेरे पास कोई रॉ मटेरियल है, उससे मुझे फाइनल प्रोडक्ट बना के कस्टमर तक पहुंचाना है। ये जो पूरा साइकिल है ये किसका है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आगे समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले 1982 में ओलिवर ने सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था। मैनेजमेंट टर्म का यूज किया था। SCM स्टेप्स। पहला प्लानिंग, पहला प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग में क्या करना है? हमें प्रोडक्ट खुद बनाना है, किसी और से खरीद लेना है, ये भी प्लानिंग है। हमें प्लानिंग किस लेवल पे करनी है? डोमेस्टिक लेवल पे करनी है, इंटरनेशनल लेवल पे करनी है। हमें प्रोडक्ट कब बनाना है? जब ऑर्डर आएगा जब बनाना है, जब पहले से बना के रखना है। होते ना, अगर मेरे पास कोई खिलौने बनाने वाली फैक्ट्री है, वो ऑर्डर आने पे तो प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, पहले से क्या करेगा? बना के रखेगा और उसको मार्केट में बेचेगा। तो प्लानिंग फेज में क्या डिसाइड होता है कि जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो कैसे करना है, कहां करना है। डोमेस्टिक लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पर, एक शहर तक, एक स्टेट तक, कहां प्रोडक्शन करना है। ऑर्डर आने पे करना है या पहले से बना के रखना है। पूरा प्रोडक्शन हमें ही करना है या किसी और से भी सामान ले सकते हैं? आधा हम कर रहे हैं, आधा किसी और से करवा लिया। तो ये जो सारे फेज है ये किसके अंदर आ गए? मेरे पास प्लानिंग के अंदर आ गए। सेकंड है सोर्सिंग। सेकंड है सोर्सिंग। प्लानिंग तो कर ली कि कहां से हम खुद बनाएंगे, हमने प्लान कर लिया हम खुद बनाएंगे। ठीक है, बीकानेर में हम एक फैक्ट्री लगाएंगे और हम खुद बनाएंगे। अब फैक्ट्री तो लगा लेंगे, अब बात है जो सामान बना रहे हैं उसके लिए सप्लायर कौन कौन होंगे, उसके लिए जो माल चाहिए वो कहां से मिलेगा? वो कहां से मिलेगा? कितनी क्वांटिटी में माल चाहिए? क्वालिटी कैसी होगी उस माल की? पैसों का क्या रहेगा? एडवांस पेमेंट रहेगी या माल पहुंचने पर पेमेंट की जाएगी या फिर ड्यू डेट पे पेमेंट की जाएगी? ड्यू डेट का मतलब होता है 7 दिन बाद। मतलब जैसे ही 7 दिन हो जाएंगे आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, या फिर क्रेडिट पे पेमेंट दी जाएगी, उधार पर। जब हमारे पास होंगे तो हम दे देंगे। तो सोर्सिंग में क्या आया? सोर्सिंग में उन सप्लायर को चूज करना होता है जिनसे हम वो कच्चा मटेरियल, वो मटेरियल क्या करते हैं? खरीदेंगे। और प्राइस का नेगोशिएशन करेंगे, क्वालिटी कैसी होगी, क्वांटिटी कैसी होगी, ये सारी चीजें हम किस में देखेंगे? सोर्सिंग। सोर्सिंग के अंदर फिर से सब स्टेप होते हैं। सोर्सिंग में फिर से क्या है? सब स्टेप है। ये सब स्टेप लिखने पड़ेंगे आपको, नोट्स में नहीं है, लिखो। ऑर्डरिंग, ऑर्डरिंग, सप्लायर को
ऑर्डर भेजना, एक्सक्यूज मी, क्वांटिटी, क्वालिटी, डिलीवरी डेट डिसाइड करना। क्वांटिटी, क्वालिटी, डिलीवरी डेट डिसाइड करना, ये सब किस में आया मेरे पास? ऑर्डरिंग में आया। जब हम ऑर्डर दे रहे हैं तो ऑब्वियसली हम करते हैं ना कि इतना 50 पीस चाहिए, इस क्वालिटी का चाहिए, इतनी तारीख तक हमें मिल जाना चाहिए, और किसको ऑर्डर दे रहे हैं वो भी मैटर करता है। सेकंड, रिसीविंग, मैं थोड़ा गैप दे के लिख रहा हूं, रिसीविंग, ताकि इसके टर्म्स लिख दो साथ साथ। रिसीविंग प्रोडक्ट फ्रॉम सप्लायर, सप्लायर से प्रोडक्ट को रिसीव करना। चेक क्वांटिटी एंड वेरीफाई क्वालिटी। उसकी क्वांटिटी चेक करना और उसकी क्वालिटी को वेरीफाई करना। तीसरा, ऑर्डरिंग हो गया, रिसीव हो गया, नेक्स्ट इज मैनेजिंग। रिसीव्ड मटेरियल को स्टोरेज करना, रिसीव मटेरियल को स्टोरेज करना। स्टॉक लेवल ट्रैक करना, स्टॉक लेवल ट्रैक करना। ऊपर लिख रहा हूं मैं, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री, स्टॉक्स का रिकॉर्ड रखना और रीऑर्डर वैल्यूज, रीऑर्डर लेवल्स डिसाइड करना, तय करना। ओके, इन्वेंट्री। रीऑर्डर लेवल्स का मतलब है कि मेरी क्वांटिटी इससे कम होते ही वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए? रीऑर्डर हो जाए। कि मेरी क्वांटिटी 10 हो कि वो वापस ऑटोमेटिकली क्या हो जाए? रीऑर्डरिंग चली जाए। एंड लास्ट, ऑथोराइजिंग सप्लायर पेमेंट्स। ठीक है, सप्लायर को पेमेंट करना। ठीक है, प्लानिंग होगी, आज मैगी बनाएंगे, प्लानिंग है, आज बनाएंगे रात को मैगी, दोस्त बैठेंगे मैगी बनाएंगे। अब मैगी के लिए सोर्स तो कहीं से लाना पड़ेगा। स्टॉक का लेवल ट्रैक करना, रिकॉर्ड, रीऑर्डरिंग लेवल तय करना, स्टॉक को रिकॉर्ड रखना, मतलब किसका कितना है, सब मिलती जुलती टर्म्स है। ठीक है, प्लानिंग होगी, प्लानिंग कर ली। अब सोर्सिंग तो चाहिए, सबके पास, किसी के पास कोई पैसा नहीं है, तो बच्चों का सोचो ना, अपना मत सोचे। बच्चे 10-10 साल के बच्चे प्लानिंग कर रहे हैं, अब सोर्सिंग कर रहे हैं कि सब 5-5 रुपए लेके आओ घर से।
तो 5-5 रुपए लेके आएंगे, 50 रुपए हुए, 10 बच्चे। अब 50 रुपए से क्या होगा, 4 पीस वाली मैगी आएगी, पार पड़ेगी नहीं। 10-10 रुपए लेके आओ, 100 रुपए होंगे। तो सबसे पहले देखो प्लानिंग कर ली। अब प्लानिंग के बाद अब सोर्सिंग है। सोर्सिंग का मतलब है क्या चाहिए, कहां से मिलेगा, ऑर्डर करना पड़ेगा। ऑर्डर करेंगे, फिर उसको रिसीव करेंगे, फिर उसको मैनेज करेंगे, उसके पैसे चुकाएंगे। जब ये सारा काम उसके पास आ गया तो अब उसके पास आइटम तो आ गया। अब उसका वो क्या करेंगे, प्रोडक्शन। सप्लायर मिल गए, आइटम पहुंच गया, कच्चा मटेरियल आ गया, उसको पैसे भी दे दिए। अब क्या करेंगे, प्रोडक्शन। तो अब तीसरा है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन तीसरा है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन ऑब्लिक मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, बना ली। बनाने के बाद अपने पास तो नहीं रखेंगे चीजें, उसको क्या करेंगे, डिलीवरी करेंगे, लॉजिस्टिक्स देखेंगे। तो अगला काम है डिलीवरी एंड लॉजिस्टिक्स। इसमें क्या आएगा, माल को भेजेंगे, ट्रैक करेंगे कि माल मेरा कहां पहुंचा है, ठीक है, उसका स्टेटस क्या है। और लास्ट जो एससीए में लास्ट टर्म आएगी वो क्या आएगी, रिटर्न। अगर माल में कोई गड़बड़ है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उस आइटम को क्या करना है, रिटर्न करना है। मैंने पैटर्न बनाने की कोशिश करी थी, जात करने के, बना नहीं कोई कि पीएस जात कर ले, PSMDR। फिर मेरे को समझ में आया जात करना भी जरूरी नहीं है, कौन नहीं आएगा ऐसा कुछ। ई कॉमर्स उतना ही था जितना मैंने कल पढ़ाया था तुम्हें। ई कॉमर्स क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, ट्रेड ऑफ क्या होता है ई कॉमर्स का, फेजेस कौन कौन से होते हैं ई कॉमर्स के, B2B B2C, वो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म थी। अब जो हम पढ़ रहे हैं ना वो है ई कॉमर्स और उससे रिलेटेड टर्म्स जो हम यूज करते हैं, लाइक ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग एक टर्म है जो ई कॉमर्स में यूज होती है। यहां बनाने वाला कोई और है, बेचने वाला कोई और है। बनाने वाला कोई और है और मैंने किसी साइट पे जाके ऑर्डर किया, वो साइट अपना कुछ नहीं करती, वो किसी और से लेके हमें दे देती है। इट इज कॉल्ड एज ड्रॉप शिपिंग। बनाने वाला कोई और है, बेचने वाला कोई और है, और डिलीवरी और कोई कर रहा है। डिलीवरी और कोई कर रहा है। इट इज टर्म जो हम यूज करते हैं ई कॉमर्स में। वर्टिकल मार्केट 1mg, सुना है ये साइट क्या काम करती है, मेडिसिन, नेटमेट्स मेडिसिन का काम करती है। ये सिर्फ एक ही चीज में डील करती है या एक ही इंडस्ट्री में डील करती है, क्या, मेडिसिन। दूसरा कोई नहीं डील करती। मेक माई ट्रिप वो सिर्फ ट्रेवल एजेंसी में करती है और किसी में डील नहीं करती। ऐसी जो इंडस्ट्री होती है जो सिर्फ एक ही चीज में डील करती है उसको बोलते हैं वर्टिकल मार्केट। और ऐसी इंडस्ट्री या ऐसी वेबसाइट्स जो मल्टीपल इंडस्ट्रीज में डील करती है, कपड़े भी बेच लिए, बर्तन भी बेच लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स भी बेच लिया, सब बेच लिया, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। तो ये टर्म्स सीधी सीधी हमारे सिलेबस में कहीं नहीं है, लेकिन ई कॉमर्स के अंदर यूज होने वाली क्या है, ये सारी टर्म्स है। तो EDI ई कॉमर्स का शुरुआत था। SCM ई कॉमर्स में यूज होने वाला पूरा प्रोसेस साइकिल है। पूरा क्या है, प्रोसेस साइकिल है। तो SCM क्या है, प्रोडक्ट को पहले प्रोडक्ट को चालू करने से प्रोडक्ट को डिलीवर करने तक जो भी हम यूज करते हैं वो किसका पार्ट आता है, SCM का क्या आता है, पार्ट आता है। तो इसमें क्या क्या फेज है, प्लानिंग करो, फिर देखो कहां से माल मिलेगा, भाई मेरे को खुद बनाना है, किसी और से लेके बेच दे, कहां बनाए, घर पे बनाना है, जब प्रॉपर एक जगह चाहिए, सारा हम खुद ही बनाएंगे क्या, ऑर्डर आने पे बनाएंगे, पहले ही बना के रखना है, सोर्सिंग।
कहां से सामान मिलेगा, प्रोडक्शन करेंगे, डिलीवरी करेंगे, और लास्ट में अगर कोई रिटर्न का है तो हम उसको क्या कर लेंगे, रिटर्न कर लेंगे। चलो हम आगे चलते हैं। अब अगला टॉपिक लिखते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। पहला लिखो ऑनलाइन स्टोर फ्रंट्स, ऑनलाइन स्टोर फ्रंट्स, ऑब्लिक प्राइवेट इंडस्ट्रियल नेटवर्क, ऑब्लिक प्राइवेट इंडस्ट्रियल नेटवर्क। ठीक है, बहुत सिंपल शब्दों में लिख लो, खुद की वेबसाइट बनाकर, खुद की वेबसाइट बनाकर बिजनेस करना ऑनलाइन स्टोर फ्रंट कहलाता है। खुद की वेबसाइट बनाकर बिजनेस करना ऑनलाइन स्टोर फ्रंट कहलाता है। खुद की वेबसाइट मतलब हमारा खुद का एक वेबसाइट है, जैसे अमेजोन का खुद की वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट की खुद की वेबसाइट है, मंत्रा की खुद की क्या है, वेबसाइट है। खुद की वेबसाइट बना के बिजनेस करना क्या है, ऑनलाइन। तो सर दूसरा क्या मोड हो सकता है, यही होगा कि हम खुद की वेबसाइट बना के ही बिजनेस करेंगे। दूसरों की वेबसाइट पे हम कैसे बिजनेस करेंगे, करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑनलाइन मार्केट प्लेस, ऑनलाइन मार्केट प्लेस। इसमें एक सिंपल लाइन लिख लो, किसी कंपनी द्वारा बनाई गई वेबसाइट पर अपने सामान को बेचना, किसी कंपनी द्वारा बनाई गई वेबसाइट पर अपने सामान को बेचना। अब देखा जाए तो अमेजोन तो ये भी है ऑनलाइन मार्केट प्लेस। दिल्ली के सारे चांदनी चौक वाले अमेजोन पे क्या है, रिटेलर बने हुए हैं, अपना माल अमेजोन पे डालते हैं, अमेजोन उसका क्या करता है, हमें शो करता है, हम परचेस करते हैं, डिलीवरी वो करते हैं। डिलीवरी कौन करते हैं, वो करते हैं। अमेजोन का इसमें जो भी कमीशन होता होगा वो लेता होगा अमेजोन, नहीं तो उसका वेबसाइट प्रमोट हो रही है अमेजोन की, तो वो भी तो ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। लेकिन इसका एक अच्छा एग्जांपल है इंडिया मार्ट। ठीक है, मेरे पास वेबसाइट है जहां पे आप अपनी फर्म को जाके रजिस्टर करो, फिर कोई अगर दूसरा उस वेबसाइट पे जाके डाल देता है, लाइक अगर मेरे जैसे बीकानेर है तो मेरे पास भुजे का ब्रांड था, ठीक है, मैं इंडिया मार्ट पे गया, मैंने उसको अपनी सारी डिटेल्स बताई कि मैं क्या क्या बेचता हूं, कि मैं ये बेचता हूं दिस 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 दिस। कोई दूसरा बंदा आया महाराष्ट्र से, उसने वहां पे बिड क्वेरी करी बीकानेरी भुजिया, तो ये साइट क्या करेगा, हम इन दोनों को आपस में क्या कराएगा, बिजनेस कराएगा। ये इससे पूछेगा कितनी क्वांटिटी चाहिए, या ये इसको इन सारी जो भी बीकानेरी भुजिया बेचते हैं उनका क्या दिखाएगा, प्रोफाइल दिखा देगा। ये जिसकी भी प्रोफाइल इसको पसंद आएगी वहां पे जाके उससे क्या कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है। तो यहां पे साइट किसकी बनाई हुई है, इंडिया मार्ट की बनाई हुई है। ठीक है, ना तो इसकी साइट बनाई हुई है ना इसकी साइट बनाई हुई है, और इस साइट से ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो उस ऐसे मार्केट को बोलते हैं ऑनलाइन मार्केट प्लेस, ऑनलाइन मार्केट प्लेस। एक तो है कि मैं अपनी खुद की साइट बना के अपना माल बेचूं,
वो तो है ऑनलाइन स्टोर फ्रंट्स। एक है मैं किसी दूसरे की बनाई हुई साइट पर अपना माल बेचूं। अब अमेजोन, फ्लिपकार्ट और यही काम कर रहे हैं। वहां पे आप अपने आप को रजिस्टर्ड करते हो, अपने प्रोडक्ट को रखते हो, फिर अमेजोन उन प्रोडक्ट्स को व्यू करता है, आप परचेज करते हो तो वो, लेकिन वो प्रोडक्ट कौन शिपिंग कौन करता है? जिसने वो प्रोडक्ट डाला था। ठीक है, पैकेजिंग का काम कौन कर रहा है? अमेजोन। डिलीवरी का काम कौन कर रहा है? अमेजोन। नहीं, प्रोडक्ट किसका है? उसका। ये एक तरह से किसका एग्जांपल है? ड्रॉप शिपिंग का। किसका एग्जांपल है? ड्रॉप शिपिंग। प्रोडक्ट किसी का बेच कोई और रहा है, खरीद कोई और रहा है, डिलीवरी कोई और कर रहा है। ये किसका एग्जांपल है? ड्रॉप शिपिंग का। तो देखो, दो तरह के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ऑनलाइन स्टोर फ्रंट, यहां हम अपनी खुद की वेबसाइट्स बना के काम करते हैं, और ऑनलाइन मार्केट प्लेस। बहुत सारी साइट्स ऐसी होती है जो हमारे लिए क्या बना देती है? हमारी वेबसाइट्स बना देती है। शॉपिफाई, फेसबुक का था शॉपिफाई, सॉरी फ्लिपकार्ट का था शॉपिफाई, जिसपे हम अपना खुद का क्या बना सकते हैं? ऑनलाइन स्टोर फ्रंट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो नोट्स में देखो बहुत सारे इन्होंने ऐसे दिए हैं। सब में आते हैं ये। अब वही ओमनी डायरेक्शनल काम करते हैं, ये कुछ भी करते हैं अब। ठीक है, देखो शॉपिफाई, ओरेकल कॉमेंट्स, मजेटो, डिमांडवेयर, डिड कॉमेंट्स। ठीक है, ये सारी साइट्स है जो वहां पे जाके हम अपने लिए क्या बना सकते हैं? वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा है जिसमें हम अपना खुद का वेबसाइट नहीं बनाते, किसी और के वेबसाइट्स पे जाके अपने माल को बेचते हैं। जैसे इंडिया मार्ट था, चाइना में अलीबाबा है। चाइना में कौन सा है? अलीबाबा है। उधर जाके हम क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं। इस पे मेरी प्रोफाइल बनी हुई है, बहुत परेशान करते हैं। हाँ ऐसे ही है। ठीक है, बहुत परेशान करते हैं। हर 5वें दिन फोन आते, सर आपने प्रोफाइल बनाई थी, आप क्या अपडेट करना चाहते हो, हम आपको ऑर्डर दे रहे हैं, ये वो, बहुत परेशान करते हैं। फ्री एक्चुअली ये आपकी प्रोफाइल बनाने तक फ्री है। अगर आप उस पर रियलिटी में बिजनेस करना चाहते हैं तो वो चार्ज लेने लग जाते हैं। अगर आप इसके थ्रू ऑर्डर लेना चाहते हो ना, प्रॉपरली ऑर्डर लेना चाहते हैं, फिर वो चार्ज करने लग जाते हैं बल्क में। वो तो देखो खरीदने और बेचने वाले पे डिपेंड करता है। मेरी इस पे प्रोफाइल है ग्राउंडनट के लिए, मूंगफली के लिए। अगर मैं 5 क्विंटल दे सकता हूं ना तो मैं दे सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं 5 क्विंटल पे क्यों सौदा करूंगा? ठीक है, तो यहां से मेरे पास कस्टमर भी है, यहां से इंडिया मार्ट से तो बिजनेस मिलता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन परेशान बहुत करते हैं। एक टाइम के बाद आप इरिटेट हो जाते हो, इतने कॉल्स आते हैं। तो ये मेरे पास जो चीज है ये कौन सा है? ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस। क्लियर है? तो दो तरीके हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर। हमने अपनी खुद की वेबसाइट बना के ई कॉमर्स करना चालू कर दिया, अपना सामान बेचना। हम दूसरे की वेबसाइट का यूज करके सामान को क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। हाँ, ये प्योरली अमेजोन सब में है। अमेजोन B2C भी है, अमेजोन B2B भी है। बेसिकली अमेजोन B2C है, ठीक है, बिजनेस टू कंज्यूमर। लेकिन रिटेलर और अमेजोन आपस में काम कर रहे हैं, तो वो उस रिटेलर के लिए ये क्या हो गया? मार्केट प्लेस होगी। लेकिन ये जो इंडिया मार्ट है ये प्योरली मार्केट प्लेस है, ये B2C नहीं है, डायरेक्टली खुद सप्लाई नहीं कर रहा है कंज्यूमर को। यहां पे दोनों तरफ रिटेलर या होलसेलर है, दोनों तरफ रिटेलर या होलसेलर है। क्लियर है? तो ये प्योरली इंडिया मार्ट यानी इस B2B प्योरली इंडिया मार्ट मार्केट प्लेस है, बेटर, जो हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रही है। यहां पे एक बिजनेस दूसरे बिजनेस फर्म के साथ क्या कर रहा है? अपना काम कर रहा है। ठीक है, अब हम कुछ टर्म्स के बारे में सीखते हैं जो ई कॉमर्स में यूज होती है। ओके, तो कुछ टर्म्स तो आपको नॉलेज में होगी। रिटेलर क्या होता है?
रिटेलर, ठीक है। ओके, जो हमारे आसपास दुकानें होती है जिसपे हम खुद जाके डायरेक्टली सामान परचेज करते हैं, वो कौन होते हैं? रिटेलर्स होते हैं। उनको, उस बिजनेस को कैसा बोलते हैं? रिटेल बिजनेस। उस बिजनेस को कैसा बोलते हैं? रिटेल बिजनेस। दूसरा, होलसेल बिजनेस। यहां वो खुली क्वांटिटी नहीं देते, बल्क क्वांटिटीज देते हैं। तो रिटेलर कहां से सामान लेते हैं? होलसेलर से। और होलसेलर किसको सामान बेचते हैं? रिटेलर्स को सामान बेचते हैं। तीसरी टर्म इसने लिखी है ड्रॉप शिपिंग। ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया, बाकी लिख लो इसके बारे में, ड्रॉप शिपिंग के बारे में। प्रोडक्ट स्टॉक में नहीं रहता, स्टॉक में नहीं रहता। जब ऑर्डर आता है तो उस ऑर्डर को थर्ड पार्टी सप्लायर पर भेज दिया जाता है। उस ऑर्डर को थर्ड पार्टी सप्लायर पर भेज दिया जाता है। नेक्स्ट इज क्राउड फंडिंग। नेक्स्ट इज क्राउड फंडिंग। नेक्स्ट इज क्राउड फंडिंग। ओके, बड़े शहरों में इसका कॉन्सेप्ट ज्यादा है। जैसे बॉम्बे और शहरों में जब भी कोई बिल्डिंग बनती है, फ्लैट्स बनते हैं, तो उसको बनने से पहले ही बिक जाते हैं। अभी तो बनना और आधा बना हुआ होता है और उसके सारे फ्लैट बिक जाते हैं। वो अपना प्रोजेक्ट रखते हैं कि हमारी 10 मंजिल की है, एक सैंपल फ्लैट बना देते हैं कि ऐसा फ्लैट होगा, तो वो पहले ही बिक जाता है और उसका एडवांस ले लेते हैं। उसका क्या ले लेते हैं? एडवांस ले लेते हैं। इसको, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है? क्राउड फंडिंग बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? क्राउड फंडिंग बोला जाता है। तो देखो नोट्स में क्या लिखा हुआ है, उत्पाद बाजार में आने से पहले ही लोगों से उसके बदले में पैसा लेना क्राउड फंडिंग कहलाता है। नहीं नहीं, बेचना अलग चीज है। आने से पहले आपने ले लिया, पहले ही उसको पैसे पे कर दिए, वो जो चीज है ना, वो क्या है? क्राउड फंडिंग है। मतलब हमारा प्रोजेक्ट चालू ही नहीं है, उससे पहले ही हमने क्या कर लिया? बेचना चालू कर दिया। बीकानेर में किया था, वो जयपुर रोड पे एक मॉल बन रहा है, वो वैसे ही पड़ा है, वो बन ही नहीं पाया। आज 10-12 साल तो हो गए उसको। उसने बनने से पहले ही लोगों को कहा आप ये दुकान ले लो और ये ऐसा बन जाएगा वैसा बन जाएगा, लेकिन नहीं बन पाया। वो जो कॉन्सेप्ट है वो किसका? क्राउड फंडिंग का, कि आपने अपना प्रोजेक्ट दिखाया लोगों को, लोगों ने पसंद किया, उसके लिए पैसे दिए, उस पैसे का यूज करके आपने अपना प्रोजेक्ट क्या कर लिया? पूरा कर लिया। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है? क्राउड फंडिंग बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखो, क्या चीज? हाँ, ये तो करते हैं। अभी जो शार्क टैंक चलता है उसमें यही तो है कि वो अपना पैसा लगा देते हैं कंपनीज में। कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाएगी, वो प्रोडक्ट दिखाते हैं, वो अपना क्या लगाते हैं? पैसा लगाते हैं। वो क्या कर रहे हैं? क्राउड फंडिंग ही कर रहे हैं। शेयर नहीं खरीदते, हाँ वो इक्विटी खरीदते हैं। हाँ, और वो इतना शेयरिंग दे दी अपनी कंपनी का, उतना परसेंट क्या दे दिया? उनको दे दिया, तो वो पैसे दे रहे हैं ना। नेक्स्ट है क्रॉस सेलिंग। इसमें लिखो
उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना, उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना जो जो आप द्वारा खरीदे गए प्रोडक्ट से, जो आप द्वारा उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना, प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना जो आप द्वारा खरीदे गए प्रोडक्ट से रिलेटेड हो। देखा है कभी? नहीं देखा? कंफर्म देखा है? कंफर्म देखा है। फ्लिपकार्ट पे कोई प्रोडक्ट खरीदो, वो साथ में बताएगा कि आप एडिशनल ये भी खरीद सकते हो। मोबाइल लोगे तो वो कवर दिखाने लग जाएगा, कैमरा लोगे तो वो ट्राइपॉड दिखाने लग जाएगा, है ना? दिखाते हैं ना। पनीर लोगे तो वो ब्रेड दिखाने लग जाएगा। जहां आसपास के दुकानदार भी तो करते हैं इस चीज से कि आज ब्रेड दे दो, बेसन भी ले जाओ, ब्रेड पकौड़े बना लेना। तो वो जो चीज है वो है क्रॉस सेलिंग। एक चीज को बेच रहे हो, उसके साथ आप दूसरी चीजों को ऑप्शन में दे रहे हो। दूसरी चीजों को क्या दे रहे हो? ऑप्शन को दे रहे हो। तो उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना जो आप द्वारा खरीदे गए प्रोडक्ट से क्या होते हैं? रिलेटेड होते हैं। ऐसे उसको क्या बोलते हैं? क्रॉस सेलिंग। ये लिख लो, ये नोट्स में नहीं है, ये नोट्स में नहीं है। नेक्स्ट लिखो, क्लिक थ्रू रेट। ये इंपॉर्टेंट है। CTR, CTR, CTR। ठीक, आपकी वेबसाइट्स पे 1000 लोग आए, आपका प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, 1000 लोगों ने आपका प्रोडक्ट देखा, लेकिन सिर्फ 10 लोगों ने उसके ऐड टू कार्ट किया, 10 लोगों ने उस पर क्लिक किया। वो जो रेशियो होता है वो क्या होता है? क्लिक थ्रू रेट। समझ लो ना? तो इसका सिंपल सा है, नंबर ऑफ क्लिक्स, कितने जनों ने क्लिक किया, अपॉन नंबर ऑफ विजिटर, कितने जनों ने उसको विजिट किया। नंबर ऑफ क्लिक, नंबर ऑफ विजिटर। तो क्लिक थ्रू रेट, CTR। नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन। सारे आ जाएंगे धीरे धीरे। सब्सक्रिप्शन, ठीक है, ये तो मेरे से ज्यादा आप जानते हो कि किसी सर्विस को यूज करने के लिए एक फिक्स टाइम के लिए उस सर्विस को लेना क्या कहलाता है? सब्सक्रिप्शन। जैसे आप नेटफ्लिक्स का लेते हैं तो क्या लेते हैं? सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना। तो वो एक फिक्स टाइम तक चलता है, उसके बाद वो क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन के बारे में लिखो, किसी उत्पाद या सर्विस को एक फाइनाइट टाइम इंटरवल के लिए परचेज करना। मतलब यहां पे आप परचेज कर रहे हो लेकिन वो आपका नहीं हो जाएगा, एक फिक्स टाइम के बाद वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इस मॉडल को कौन सा मॉडल बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन मॉडल बोलते हैं। ठीक है, फिजिकल प्रोडक्ट पढ़ाने की जरूरत नहीं है, डिजिटल प्रोडक्ट पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिजिकल प्रोडक्ट क्या हुआ? जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट क्या हुआ? जिसको हम छू नहीं सकते। लाइक आपने कोई गाना परचेज किया, आपने कोई मूवी परचेज करी, तो आप देख सकते हो लेकिन छू
नहीं सकते। वो जो प्रोडक्ट है वो कैसा प्रोडक्ट है? डिजिटल प्रोडक्ट है। ओके, नेक्स्ट सर्विस। नेक्स्ट है सर्विस। तो प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट। सर्विस क्या है? किसी की सेवा लेना, किसी की सेवा लेना, या उसका जो काम है उसकी सेवा लेना है। जैसे हम कुक बुक कर रहे हैं, घर में प्रोग्राम है, कुक बुक कर रहे हैं, तो वो कुक की हम क्या कर रहे हैं? सर्विस ले रहे हैं ना, उसको क्या बोला जाता है? सर्विस लेना। स्किल्स ले रहे हैं, हम किसी के स्किल्स का यूज कर रहे हैं, वो क्या लेना है? सर्विस लेना। ओके, आगे चलते हैं। एडवर्टाइजमेंट टर्म्स। एडवर्टाइजमेंट टर्म्स। सर्विस क्यों नहीं मिलती? सर्विस, आपने किसी को कहा मेरे लिए ये कोड लिख दो, उसने कोड लिख के दे दिया तेरे को, तो वो भी तो सर्विस ही हुई। वो भी क्या हुई? सर्विस ही तो हुई है। एडवर्टाइजमेंट टर्म्स, सीपीसी, क्लिक, कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट पर क्लिक। ओके, एडवर्टाइजमेंट टर्म्स की बात कर रहे हैं ना। आपकी एडवर्टाइजमेंट फेसबुक पे और 1000 बार दिखाई दी, लेकिन किसी ने उसको क्लिक किया ही नहीं। साइड में आ रहा है एडवर्टाइजमेंट, लेकिन किसी ने क्लिक, तो उस कंपनी को, फेसबुक को कुछ भी पे नहीं करना, कुछ भी पे नहीं करना। पे कब करेगा? जब कोई उस पे क्लिक करेगा, जब कोई उस पे, तो कॉस्ट पर क्लिक, अगर कोई उसको क्लिक करेगा तो आपको पे करना है, अदरवाइज आपको पे नहीं करना, अदरवाइज आपको पे नहीं करना। तो ये क्या है? देखो, इस मॉडल में एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करने पर ही, पर क्लिक करने पर ही, क्लिक करने पर ही कॉस्ट या पेमेंट की जाती है, करने पर ही पेमेंट की जाती है। इस मॉडल में एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करने पर ही पेमेंट की जाती है। तो जैसे एग्जांपल लिया हुआ है कि $0.40 पर क्लिक है, और किसी ने 1500 क्लिक कर दिए, तो 1500 इंटू 0.40, 600, कितना? $600 आपको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। ओके, दूसरा है सीपीएम, कॉस्ट पर माइल। सीपीएम, कोई मतलब नहीं है क्लिक कर रहे हो या नहीं कर रहे, हम आपकी ऐड कितनी बार दिखाएंगे? 1000 बार। अगर आपकी ऐड 1000 बार शो हो रही है तो आपको इतना पे करना पड़ेगा। मतलब आप परचेज कर रहे हो कि मैं अपनी ऐड को 10,000 बार शो करना चाहता हूं, वो कैसे चार्ज करेंगे? 1000 बार शो करने के 500 रुपए चार्ज है। 10,000 बार शो करना चाहते हो तो कितना चार्ज हो गया? 5,000। अब कोई उस पर क्लिक करे ना करे, कोई मतलब नहीं। इसमें क्या था? क्लिक करने पर ही पेमेंट की जाएगी। ओके, 1000 एडवर्टाइजमेंट की, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट के लिए पेमेंट किया जाता है। क्लिक का कोई मतलब नहीं है, कोई क्लिक कर रहा है या नहीं कर रहा। नेक्स्ट देखो, सीपीएल, कॉस्ट पर लीड, कॉस्ट पर लीड।
कॉस्ट पर लीड। ओके, कॉस्ट पर लीड वाला जो मॉडल है ना, वो B2B पे काम करता है, बिजनेस टू बिजनेस पे। अभी हमने इंडिया मार्ट का एग्जांपल पढ़ा था ना, मेरे को इंडिया मार्ट ने 10 लीड दी। लीड दी मतलब बताया कि वो आदमी मूंगफली खरीदना चाहता है, तो उसको हम बोलते हैं लीड देना। अब उसने मुझे 10 लीड दी कि ये आदमी है, ये आदमी है, ये आदमी है, ये आदमी है। जितनी वो मुझे लीड दे रहे हैं ना, उतना मैं उसको क्या करूंगा, पेमेंट दूंगा। उतनी मैं उसको क्या करूंगा, पेमेंट दूंगा। तो वो है कॉस्ट पर लीड। जितनी वो मुझे लीड देगा, उतना मैं उसको क्या करूंगा, पेमेंट करूंगा। तो बेसिकली ये किस में यूज होता है, ये टर्म B2B में यूज होती है। यह टर्म B2B में यूज होती है। ठीक है, जितनी लीड, अब लीड को क्या बोले, क्वेरीज, बेटर क्वेरीज मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग पेमेंट किया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग पेमेंट किया जाता है। ये B2B है, कस्टमर तो होते ही नहीं ना B2B में। हाँ, जो परचेज करने वाला, जिस कंपनी, उसने कहा कि 10, मैं सेलर हूं, किसी ने कहा कि मुझे ये आइटम चाहिए, तो उसने मैसेज मेरे पास आया कि इस आदमी को ये चाहिए और आप ये बेच रहे हो, तो वो एक लीड होगी मेरे लिए। मैं उस आदमी से कांटेक्ट करूंगा, उसको अपना प्रोडक्ट बताऊंगा और बेचूंगा। तो ऐसे जितनी मुझे लीड मिलेगी, उस हिसाब से मैं उसको क्या करूंगा, पेमेंट करूंगा। चलो आगे लिखो। ओके, आगे लिखो, बैनर एड्स। ओके, एडवर्टाइजमेंट में आगे लिखो बैनर एड्स। ठीक है, इसके बारे में लिखो, वेबसाइट पर वेबसाइट पर वेबसाइट या ऐप पर वेबसाइट या ऐप पर वेबसाइट या ऐप पर दिखाई देने वाली इमेज और टेक्स्ट ऐड। देखो, Amazon पर आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, Amazon साइट पर 50% ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स दिखाई दे रहा है। दिखाना, ऐसी ऐड कौन सी ऐड कहलाती है, बैनर एड्स। स्पॉन्सर्ड ऐड अलग होती है, मत, हाँ, ऊपर सिंपल दिखाई दे रहे हैं 50% ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स। हम उस पर क्लिक करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स के पेज पे पहुंच जाते हैं, और मोस्टली वो प्रोडक्ट्स आते हैं जिन पे 50% क्या चल रहा होता है, ऑफर चल रहा होता है। ऐसी एड्स को कौन सी एड बोलते हैं, बैनर एड्स। नेक्स्ट इज पॉपअप एड। नेक्स्ट इज पॉपअप एड। नेक्स्ट इज पॉपअप एड। पॉपअप एड, ठीक है, पॉपअप्स की फॉर्म में, पॉपअप्स या अलर्ट बॉक्स की फॉर्म में शो होने वाली एड।
पॉपअप्स या अलर्ट बॉक्स की फॉर्म में शो होने वाली एड। चल रहा है, एकदम से एक पॉपअप आया, वेबसाइट चल रही है, एकदम से एक पॉपअप आ गया समथिंग लाइक दिस। ये जो ऐड है वो कौन सी ऐड होती है? पॉपअप ऐड होती है। किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए बनाई गई ऐड, वो कौन सी होगी? स्पॉन्सर्ड ऐड। किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए बनाई गई ऐड। नेक्स्ट इज इम्प्रेशन, इम्प्रेशंस। कितनी बार ऐड दिखाई देगी? कितनी बार एड्स दिखाया गया, उसको क्या बोला जाता है? उसको इम्प्रेशन बोला जाता है। कितनी बार ऐड को दिखाया गया, उसको क्या बोला जाता है? इम्प्रेशन बोला जाता है। क्लिक थ्रू रेट हमने कर लिया। नेक्स्ट लिखो कन्वर्जन रेट। जो हमने ऐड शो करी, उसको शो 1000 बार किया, उसको ऐड को देख के कितने लोग उस पे पहुंचे, लाइक 1000 में से 300 लोग पहुंचे, उसका जो प्रतिशत होता है, परसेंटेज होता है, वो क्या होती है? कन्वर्जन रेट होती है। क्लिक थ्रू रेट भी ऐसे ही था कि मेरे को कुछ दिखाई दे रहा है, उस पर मैंने क्लिक कितनी बार किया, उसका जो परसेंटेज निकाल दोगे वो क्या निकल जाएगा? कन्वर्जन रेट। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, कितना कन्वर्जन हुआ टोटल इंप्रेशन, लिख दूं मैं, कितनी बार ऐड शो हुई, टोटल क्लिक कितने बार क्लिक हुए, मल्टीप्लाई बाय 100, वो इसका क्या होता है? कन्वर्जन रेट। बस नेक्स्ट लिखो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मार्केट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोर्टल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोर्टल। ये एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड नहीं है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोर्टल। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोर्टल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोर्टल। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पोर्टल क्या होता है। पोर्टल ऐसी वेबसाइट्स पब्लिक प्लेटफॉर्म होते हैं यहां यूजर को एक ही जगह पर मल्टीपल सर्विसेज या प्रोडक्ट्स देता है। एग्जाम्पल याहू, एसएसओ। ठीक है, याहू और एसएसओ। याहू ईमेल सर्विस भी देता है, याहू सर्च इंजन भी है,
एक ही जगह पे क्या देता है, मल्टीपल सर्विसेज देता है। एसएसओ में तो बहुत सारी सर्विसेज है। वर्टिकल पोर्टल क्या होता है? वर्टिकल पोर्टल क्या होता है? जो एक ही इंडस्ट्री में डील करता है, वर्टिकल पोर्टल। ऐसा पोर्टल जो एक ही टाइप की इंडस्ट्री में डील करता है। हॉरिजॉन्टल पोर्टल, ऐसा पोर्टल जो मल्टीपल टाइप की इंडस्ट्री में डील करता है। ऐसा पोर्टल जो मल्टीपल टाइप की इंडस्ट्री में डील करता है।